कटवर्क कभी भी कॉपी नहीं होता। अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। क्या पता आपने जिसका देखा उसका हेल्दी हैंड है, लेकिन वही आपको पतले हाथ पे ड्रॉ करना है, तो कैसे करो? नहीं, ठीक है, थोड़ा एरिया उसका कम हो जाएगा। कहीं से भी शुरू करो, किसी भी कॉर्नर से या बीच से या लाइन से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से कर रही हूँ। और कटवर्क बिल्कुल पतली कौन से बनता है, आगे तक ध्यान रखोगे। ये बात जब खुद की कौन बनाओगे तो ये चीज ध्यान रखनी है। बिल्कुल कम प्रेशर के साथ पतली पतली लाइन बनती है, मोटी मोटी नहीं। इसके साथ हम राउंड एलिमेंट, लीफ, सब कुछ ऐड करेंगे। हाँ, बिल्कुल रखनी पड़ती है फ्रिज में प्रैक्टिस वाली कौन। आपको पता है जो मैं पेस्ट अभी यूज कर रही हूँ, ये पेस्ट मेरा कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा का बना हुआ है, 1 वीक से ज्यादा का। देखो फिर भी कितना स्मूथ चल रहा है। ये मैंने आज ही फ्रिज से निकाला। आपको सिर्फ स्पेस फिल करना है, लेकिन जो भी बनाना है बड़ा बड़ा बनाना है। और जहां पे जिसका एक्चुअल साइज ना है तो वहां पे बनता है सर्कल। अब 2 लीफ के बीच में एक सिंगल लीफ नहीं आई थी, जगह ही नहीं थी, तो हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। फ्रिज के बाहर सिर्फ 2 दिन चलेगी आपकी कौन गर्मियों में। अगर हॉस्टल में रहते हो तो अपना पेस्ट इतना बनाओ कि 2 दिन चले और खत्म हो जाए, फिर 2 दिन बाद फिर से बना लो नया। मतलब कि 20 ग्राम बना लो बस, 20 से 25 ग्राम। प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी आपकी। जब हम कटवर्क में फ्लावर ज्यादा बनाते हैं तो हम उनको कनेक्ट भी करते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्टेड लाइन। ऐसे बस कनेक्टेड लाइन के बीच में गैप होना चाहिए, बिल्कुल पतला गैप नहीं आएगा। और आप इस पे भी लीफ बना सकते हो। अगर कोई एलिमेंट किसी से टच होता है तो ये मत सोचना कि आपका गलत है। जैसे मेरा राउंड एलिमेंट की लाइन लीफ पे यहाँ पे टच हुई है, ठीक है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि गलत बना है आपका।
लीफ भी अच्छे से बड़ी-बड़ी बनाओगे, बहुत अच्छे से बनाओगे। स्पाइरल में अच्छे से टर्न होना चाहिए। हाँ, ये वर्क आपको बारीक कोन से करना होता है जो हम अभी एलिमेंट्स बना रहे हैं। बिल्कुल मोटी कोन नहीं रखनी होती। बिल्कुल बन सकता है, हाफ फ्लावर भी बन सकता है। बन सकता है। अगर हम इन एलिमेंट्स को मोटी कोन से बनाते हैं और फिर बाद में बोल्ड करते हैं तो सब कुछ ना मिक्स मिक्स लगता है। इसलिए हम इनको बारीक कोन से बनाएंगे। और जब कटवर्क की आउटलाइन हल्की हल्की सूख जाए, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता सूखने में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं या 3-4 मिनट। ठीक है। जब वो हल्की सूख जाए, जब हमें बोल्ड करना होता है ताकि फिनिशिंग हो। कोई बात नहीं श्रुति, मैं आपको आगे के लिए बता रही हूँ ये चीज। जब आप खुद की कोन बनाओगे तब का बता रही हूँ कि आगे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप खुद का कोन बनाओ तो इन डिजाइनों के लिए आपके पास बारीक कोन होनी चाहिए, पतली निब की। इसके बाद क्या बनाना है आपको, देखो क्या करना है कटवर्क में। जैसे आपको पता है कि आप क्या क्या ले सकते हो, फ्लावर ले सकते हो, लीफ ले सकते हो, कनेक्टर लाइन, राउंड एलिमेंट ये होता है जो मैंने आपको सिखाया था बनाना, एंड सर्कल। तो इसी से आपको पूरे उसी एरिया को कंप्लीट करना है। अब जब आप बनाना शुरू करोगे, फ्लावर बनाया, अब देखो फ्लावर के कौन से साइड इतना एरिया है जहां पे आप राउंड एलिमेंट क्लियरली बना सको। ऐसे आपको देख देख के आगे बढ़ना है। जैसे एक कॉर्नर कंप्लीट हुआ, फिर कोई और एरिया में फ्लावर बना दो। फिर देखो उस फ्लावर के आसपास कितना स्पेस है जहां पे हम क्या बना सकते हैं, लीफ आएगा या राउंड एलिमेंट आएगा, या बहुत ही कम स्पेस है जहां पे हम सिर्फ सर्कल बना सकते हैं। ऐसे आपको करना है। डिजाइन को माइंड में याद करना शुरू करो। मोटा मोटा कौन की वजह से आ रहा है, आ जाएगा। पहली बार बना रहे हो, इतनी जल्दी कैसे कर देते हो कि नहीं आ रहा है। आपको बस ये देखना है कहाँ पे किसका एक्चुअल साइज आ रहा है, वही आपको बनाना है। हाँ बिल्कुल, कहीं पे भी चलेगा आपको। और सभी चीज का एक्चुअल साइज ही बनेगा, ओवर नहीं बनाओगे कुछ भी। ये देखो मेरे वाला हो गया कंप्लीट। हाँ, फ्लावर का एक ही साइज रखना है। हाफ बना सकते हो बाकी किसी और लाइन पे जैसे आपको बनाना होगा। इसको बना के सभी एक बार अपना कैमरा करो शीट के ऊपर, देखती हूँ कैसा बना रहे हो, फिर बाकी का 3 तो मैं उसी से जज कर लूंगी। नाम नहीं लूंगी, ध्यान रखना। स्वाति अभी वेट करो, अभी हमारे 3 बॉक्स और खाली पड़े हैं जिसमें हमें और भी कटवर्क के डिजाइन बनाने हैं, तो आपका पूरे डाउट क्लियर होंगे उसके बाद पूछना आप, जब कंप्लीट हो जाए टॉपिक। ठीक है। ओके। सब अपनी शीट दिखाओ। हम्म। आकांक्षा साहू के नाम से जो है
जहां पे आप फिलहाल सर्कल बना रहे हो वहां पे राउंड एलिमेंट आ सकता है एक पूरा। तो क्यों सर्कल बना रहे हो जब वहां पे राउंड एलिमेंट आ सकता है? ध्यान दो इस चीज पे। आंचल आपका फ्रंट कैमरे से नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, फोटो शेयर करना। ओके। बाकी अंजलि इतना ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं बनाना जो अंजलि सिंह के नाम से है। बहुत ही ज्यादा ओवर जा रहा है। थोड़ा सा नॉर्मल देखो, मेरे फ्लावर की जो पेटल्स बनी है कैसी बनी है, थोड़ा सा नॉर्मल रखो। एंड अंजू प्रजापति के नाम से जो है कितना खाली स्पेस फालतू का उसमें पड़ा हुआ है। आप वो थोड़ा और उसको कवर करो अच्छे से, कनेक्टर लाइन दो कहीं पे, जैसे राइट साइड में दोनों फ्लावर के बीच में कनेक्टर लाइन आ सकती थी और राउंड एलिमेंट भी आ सकता था। वहां पे आपने दो सर्कल बनाए और बाकी स्पेस खाली छोड़ दिया। ध्यान देना है। अश्वनी पाकले के नाम से जो है थोड़ा और अच्छे से बनाओ राउंड एलिमेंट, और फ्लावर को थोड़ा फिनिशिंग से दो। धीरे बनाओ, स्पीड में नहीं बनाना है। बाकी सबके तो अच्छे जा रहे हैं, जिनका प्रॉब्लम है सिर्फ उनका नाम ले रही हूँ। दिव्या गोस्वामी के नाम से जो है स्पेस कितना खाली खाली लग रहा है अभी भी। थोड़ा और अच्छे से बनाओगे डिजाइन को। ध्यान से देखो स्पेस खाली खाली है कि नहीं है, खुद से जज करो। ये नीता जोशी के नाम से जो आप हिंदी का पेपर यूज नहीं करोगे एक तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है? और थोड़ा फिनिशिंग से बनाओगे, चाहे आराम से बनाओ। चलो बाकी सबके तो ठीक जा रहे हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस की ही जरूरत है। ये ममता राजपूत के नाम से जो है राउंड एलिमेंट की प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा है अच्छे से बनाना, वो छोटा बना रहे हो वहीं पे उसको राउंड कर देते हो। और जो सेकंड ममता है सिर्फ, जिनका नाम सिर्फ इस पे ममता के नाम से आ रहा है, वो भी राउंड एलिमेंट पे ध्यान दो, वहीं का वहीं उसको टर्न कर देते हो। ऐसे नहीं करना है। एंड मंजरी पवार के नाम से जो है फिनिशिंग से बनाओ, इतना मेहंदी का प्रेशर नहीं देना, सरफेस से टच करके बनाओ। शीट से कोन को टच करके बनाओ। चलो बाकी सबका तो ठीक आ रहा है। और जो मोहम्मद खालिद के नाम से जो आ रहा है नाम, प्लीज थोड़ा अच्छे से बनाओ, फिनिशिंग से बनाओ। राउंड एलिमेंट की लाइन इतनी मोटी नहीं करनी है, नॉर्मल रखो उसको। बाकी जिनकी स्क्रीन ओपन है ठीक लग रहा है अभी। हम्म जो संगीता कुमारी के नाम से है, प्लीज राउंड एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करो और थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ बनाओ। वो थिक जा रहा है, बड़े बड़े नहीं बन रहे, डिजाइन क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फिनिशिंग। चलो बाकी सब इतने ठीक है जितना देखा है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज को बोल्ड नहीं करेंगे अभी, ठीक है? काफी बच्चों ने कर लिया है क्योंकि उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता। ऐसा है, मैंने देख लिया सभी का, देख लिया है मैंने। बस नाम नहीं लिया, जिनकी गड़बड़ थी उनका नाम लिया, जिनका नहीं लिया सोचो बस प्रैक्टिस करनी है, आपका अच्छा ही बना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। इसमें हम बनाएंगे सिर्फ राउंड एलिमेंट एंड लीफ, और कुछ भी नहीं। सर्कल बना सकते हो, और इसको पहले सब देखेंगे बनते हुए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी तब बनाना है, साथ साथ नहीं लगना। स्टार्ट करूं? चलो देखो चलो, सिर्फ राउंड एलिमेंट एंड लीफ। अब ध्यान से देखेंगे राउंड एलिमेंट कैसे बनता है, इसी में गड़बड़ आ रही है सभी को, बहुत ध्यान से देखो बनाते हुए। कहीं से भी शुरू करो, जैसे मैं यहां से कर रही हूँ। समझ में आया? इसमें कैसे बना रहे हो? कोई कोई तो ऐसे जा रहा है, कोई कोई ऐसे जा रहा है। इतनी मोटी लाइन क्यों कर रहे हो ऐसे? क्या ये सर्कल है? ये सर्कल है ही नहीं, किस शेप से है? तो इसे ध्यान से देख के बनाओ। अब इसके तरफ हमें लीफ लेके जानी है।
फिर इस डायरेक्शन में। लीफ किस डायरेक्शन में जा रही है मुझे एक बार बताओ। इसकी कॉपी कर रहे हैं हम। अभी नहीं करना है फिल राधा, उसको छोड़ दो अभी ऐसे। राउंड की हम कॉपी कर रहे हैं, जो हमने ये बाहर की तरफ राउंड बनाया हुआ है इसी डायरेक्शन में अपनी लीफ को लेके जा रहे हैं। तो इधर देखो साइड में समझाती हूँ एक बार। जैसे हमने ये राउंड बनाया तो हमारी लीफ इस डायरेक्शन में जाएगी। लीफ को ऊपर लेके जाओ, राउंड इधर घुमा दो जैसे ये घुमा हुआ है, और फिर से नीचे लेके। बट एक गड़बड़ नहीं करोगे कि ऐसे तो ले गए उसको, लेकिन इतना पतला सा इतना कर दिया, इतना करके इतना। इतनी पतली पतली नहीं बनानी। मोटी बनाओगे तो क्या करना है, जब स्टार्ट करोगे तो ऊपर उठाना है और फिर घूमना है, ताकि उसमें गैप आए। जितना अच्छे से ऊपर उठाओगे उसमें गैप आएगा। और ज्यादा ओवर भी नहीं करना कि आप ऐसे बना के और बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर उठ रही हो तो देखो कितनी मोटी बन जाएगी। आपको मीडियम साइज रखना है ऐसे, एक्चुअल साइज। समझ में आया इतना। अब हमने एक बनाया, सेकंड उसी से स्टार्ट कर दो, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दो। अब इस पे लीफ बनाओ। अगर इतना सभी को समझ आ गया तो बनाना शुरू करो सभी। और जरूरी नहीं कि 4 कंपलसरी है या 3 कंपलसरी है, जितनी एक्चुअल साइज क्या है उतनी बनाओ। जैसे मेरी इस पे 3 आई, फोर्थ की जगह नहीं थी तो मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, करो स्टार्ट सभी। क्या समझ नहीं आया कविता, लीफ या फिर राउंड एलिमेंट की शेप? लीफ शेप देखो, जैसे ये राउंड एलिमेंट है, ध्यान से देखना। राउंड क्यों नहीं हो रहा है? आपको नहीं पता सर्कल कैसे बनाते हैं पेंसिल से? सर्कल ऐसे बनाते हैं ना। तो आपको फोन से ही ऐसे घुमाना है बस, और फिर अंदर की तरफ टर्न करना है ऐसे। उसके बराबर से लाइन लाके उसमें ज्वाइंट कर देनी है, सिंपल। देखो दोबारा से साइड में बता रही हूँ जिनको नहीं आ रहा। राउंड एलिमेंट नॉर्मल आपको ऐसे सर्कल बनाना है, ऊपर से राउंड, और बीच से भी ज्यादा एरिया लेके उसको टर्न कर देना है। इतना समझ में आया? फिर उसके बराबर से लेके आओ लाइन और उसमें फिर से ऐसे टच कर दो। एंड दर्शना, जो आप न्यू स्टूडेंट्स हो, आप एक बार प्रीवियस वाली क्लास देखना, उसमें ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज भी कर रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब लीफ कैसे बनाते हैं? लीफ हमें इस राउंड के अकॉर्डिंग बनानी है, यानी कि हमें इस शेप में बनानी है जो मैंने डॉटेड लाइन की। हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे एंड नीचे डाउन। ये बन गई आपकी पहली लीफ। दूसरी लीफ इसी के पास से शुरू करेंगे, लेकिन घुमा देंगे। क्यों घुमाएंगे? क्योंकि हमारी इसकी लाइन देखो ऐसे जा रही है, राउंड की लीफ जा रही है ना। फिर उसको ऐसे नीचे। तीसरी लीफ फिर से डाउन, अब इधर जाएगी क्योंकि हमारा राउंड की लाइन ऐसे गई है, और ये ऐसे। समझ में आया अभी? चलो अब इसको बनाना शुरू करो, इसको कंप्लीट करो सभी। 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे छोटा छोटा बिल्कुल भी नहीं बनाओगे।
ठीक है, आया सभी को समझ कैसे बना? पूरा बनाने के बाद ये देखोगे कहाँ पे खाली खाली लग रहा है तो वहां पे राउंड बना दो। ओके, मैं चेक करती हूँ। सभी बनाते रहो, अभी बन जाएगा, धीरे धीरे आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ओके, सुबैरा आप बोल रहे थे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, दिखाओ मुझे। इतना तो अच्छा जा रहा है आपका, स्टार्टिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? राउंड एलिमेंट की भी शेप अभी काफी अच्छी बनी है, कम से कम 60 to 70% अच्छा बना है ये। आपको कहाँ प्रॉब्लम लग रही है? अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बना है, गोल्ड होने के बाद बहुत सुंदर लगेगा ये। इसलिए बोलती हूँ क्यों परेशान होते हो लोग आप सभी। अगर अच्छा भी बनता है ना तो भी अपना मन मार लेते हो, अच्छा नहीं जा रहा। और लीफ छोटी छोटी नहीं बनाती है श्रद्धा शर्मा के नाम से जो आप है, आपको बता रही हूँ, लीफ इतनी छोटी छोटी क्यों बना रहे हो? लीफ बड़ी बड़ी फैला के बनाओ। और राउंड एलिमेंट जो वंशिका के नाम से, इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, थोड़ा सा मीडियम। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर जा रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है। चलो, आगे इतना सभी को समझ में तो आया होगा ना? बनाना भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है किसी को। छवि, राउंड एलिमेंट के ऊपर लीफ इतनी पतली क्यों बना रहे हो? थोड़ा फैला के बनाओ अच्छे से उसको, इतनी पतली सिखाई थी। मानसी, आप अपने हस्बैंड को बोलो कि मैम को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपको सिर्फ 3 से 4 दिन का। बहुत फर्क है दोनों में। आप भी एक दिन करोगे, मैं भी पहले ऐसे ही बनाती थी, अगर मैं अपना बताऊं तो आप भी धीरे धीरे सीखोगे बनाना। ऐसे नहीं बोलना है, उनको मना करो, ऐसे नहीं बोलना है। उनको तो ये बोलना चाहिए कि आप और भी अच्छा करोगे, आगे प्रैक्टिस करते रहो। चलो एक बार लीफ और बता रही हूँ, सब ध्यान से देखो इधर। और ग्रुप में चेक होगा सभी का, मैं सिर्फ देख रही थी सभी का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ग्रुप में सभी का फीडबैक मिलता है ना अच्छे से? एक एक को बताऊंगी तो आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा फिर ऐसे। चलो देखो, कोई बात नहीं, जब आपका अच्छा बनेगा ना फिर नहीं हंसेगा कोई भी, ठीक है? देखो, राउंड एलिमेंट बनाया। अब लीफ इस पे कैसे बनानी है, सबसे पहले आप गाइडलाइन ड्रॉ करो, कम से कम ½ सेंटीमीटर से ज्यादा एरिया कवर करके, इसी डायरेक्शन में। अब लीफ स्टार्ट करो पॉइंट से और इसी लाइन पे लेके आके ऊपर घुमा दो, एंड इस पे कनेक्ट करके एक लीफ बन गई। फिर इसको इधर घुमा दो, फिर ये बन गई। फिर इसको इस वाली लाइन पे इधर घुमा दो। ऐसे लाइन पे करोगे ना प्रैक्टिस तो अच्छे से आएगी। और कुछ बच्चे ऐसे बना रहे हैं लीफ को, ये देखो, यहाँ से इतना, फिर ऊपर। ये ऊपर क्यों जा रही है कि जब आपको पता है कि राउंड की डायरेक्शन ऐसे सर्कल की शेप में है, लीफ ऊपर क्यों जा रही है? जब आपको पता है कि किधर घूमना है आपको लीफ को लेके। इसकी प्रैक्टिस करोगे होमवर्क में बहुत ज्यादा, और रिकॉर्डिंग देखोगे बार बार, तब आएगा बहुत अच्छे से ये, एकदम नहीं आएगा। अच्छा बन रहा है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मेरा डिजाइन देख के अपना मन मत मारा करो।
ऐसे तो बना लिया तुमने डिजाइन। मन मर गलत बात है, ऐसे नहीं करना है। चलो नेक्स्ट देखना है अब, इसकी होमवर्क में करो प्रैक्टिस। और अगर मन मारा ना इस बार तो तुम्हें मारूंगी फिर से करके। ऐसे नहीं बोलते सीखने से पहले। बिल्कुल बनाती थी, स्टार्टिंग में मेरा भी कौन सा अच्छा बनता था, प्रैक्टिस की है इतनी ज्यादा तब आके जाके बना ना इतना। बिल्कुल, अगर आप भी 6 साल ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो 100% आपका बहुत सुंदर बनेगा, क्या पता मुझसे भी सुंदर बनाने लगो। कुछ नहीं पता लगता टाइम का। तो इतनी जल्दी हार मत माना करो। चलो बनाओ। अब इसमें हमें रोज फ्लावर यूज करना है। कोई नहीं, खिचड़ी बन गई है, क्लियर भी बनेगा। रोज फ्लावर का बंच बताया था ना, आप सभी को सिखाया था मैंने, छोटा छोटा वो बनाना है, ठीक है, छोटा छोटा ही बनाना है। चलो फॉलो करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप जैसे गड़बड़ करो ना, आपको मैं एक ही सलाह दूंगी, कहीं एक कोने से स्टार्ट किया करो। आप बीच से करके फंस जाते हो, स्टार्टिंग है इसलिए बता रही हूँ, आगे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कहीं से भी बनाना। इसमें हो रहे पैक, इसमें हो रहे पैक, पैक हो रहे हैं इसमें। कैसे मतलब फंस के जा रही है? ऐसे नहीं, वाह जी वाह। ऐसे घुसा के हाँ फिर फैल जाए, थोड़ी प्लास्टिक है ना। हाँ और मिला थी हाँ। ऐसे होगा प्लास्टिक का तो फैल गया, तो ठीक है, इतने भी फटे तो होनी है। बड़ा हो गया, आपका काम चल गया। सही है। आवाज आएगी कहाँ से, मैं बोल ही नहीं रही थी। आप सभी को पार्सल पैक हो रहे हैं, वहां ध्यान था हमारा। जल्दी क्लास ओवर करके आपके पार्सल ही पैक करूंगी मैं, हैंड लेक्चर फाइल से। बिल्कुल, तभी सर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी सर बिजी हैं। हम भी बिजी हो जाएंगे फिर। तो फिर मैं सोच रही हूँ क्लास थोड़ा जल्दी से कर दूं आज, ताकि आपके सभी से पार्सल आज हमें 2-3 बज जाएंगे पार्सल पैक करने में।
इतनी मेहनत तो बनती है जब आप पे कर रहे हो तो। कल्पना देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बुक होना क्यों ज़रूरी है। A3 साइज़ के जो आगे आप डिज़ाइन बनाओगे, जिन पे आपको हैंड ड्रॉ करना है, फुल हैंड, वो आपका A4 पे तो आएगा नहीं, A3 पे आएगा। तो वो डिज़ाइन आपको फिर मैनेज करना है, किस पे आप बनाओगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप लो ही ज़बरदस्ती। बस बताया था क्यों लेनी है, रीज़न बताया था। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कहीं और से लो या हमसे लो। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने हैंड नहीं लिया या जिन्होंने फाइल नहीं ली। बैक की तो चलो इतनी कुछ नहीं है, बट जिन्होंने हैंड नहीं लिया उनके पास दूसरा हैंड होगा, फिर उसमें मेजरमेंट नहीं आएगा, फिर बच्चे क्या करेंगे, मैम बन नहीं रहा है, अब क्या करें। और उसके बाद फिर मेरे पास कोई रीजन नहीं होगा। क्या मैनेज करते हैं रूपाली। मेरे जैसा बन जाएगा, थोड़ा टाइम तो दो अपनी मेहंदी को। सिंगल लीफ भी कर सकते हो अगर आएगी कहीं पे, क्योंकि आपके बंच बहुत बड़े बड़े बने, इसलिए आपके दो बंच बने। और बंच का साइज छोटा होता है। मेरा 4 बंच आएंगे इसमें। कोई बात नहीं, आप पूछ लेना। सब मैनेज हो जाता है घर का, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है कुछ भी। मेरी मदर इन लॉ हैंडल कर लेती है, मैं घर का कुछ भी नहीं करती इस चक्कर में। मेरी सिर्फ मेहंदी, पार्सल, वीडियो शूटिंग यही चलता है। कोई बात नहीं जीना। 3 भी नहीं आ रहे क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, आपको भी बताया जाएगा कि आपको ऑनलाइन कैसे सिखाना है अपने स्टूडेंट्स को, सब बताया जाएगा। स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग्स, क्लास कैसे देना है, क्लास देने से पहले आपको क्या क्या करना है, सब बताया जाएगा। ये सही हो गया कंप्लीट। लकी तो काफी हूँ। कोई बात नहीं जिनू। हाँ, कोई बात नहीं कल्पना, आप देख लेना ऑफलाइन भी कर लेना ट्राई। बट ध्यान रहे बटर पेपर होनी चाहिए, 140 GSM होनी चाहिए और A3 साइज होना चाहिए। बताएंगे सुबह क्लास में बताएंगे सब। अरे वाह, अच्छी बात है। चलो इसको कंप्लीट करो, फिर फोर्थ बनाएंगे। फोर्थ में हम लोटस का कटवर्क करेंगे। अब लोटस को सुन के मत डर जाना। अब क्या करेंगे हम। नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं मेहंदी का ही करती हूँ हैंडल सब।
अच्छा, क्लास नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं देती क्लासेस, सिर्फ ऑनलाइन। पेज 30 होने चाहिए कम से कम, 30 पेजेस की तो लेनी है। लोटस क्यों नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है लोटस की, नहीं आऊंगा मैं बनाना। नहीं, आफ्टरनून में तो कोई भी बैच नहीं होता मेरा, कोई लेता ही नहीं आफ्टरनून में एडमिशन, कोई जॉब पे होता है तो कोई कॉलेज में होता है। आ जाएगी लोटस, सेकंड साइड भी आएगी, एक साइड तो आ जाती है, दूसरी साइड नहीं आती, वो भी आ जाएगा। बटर पेपर फाइल के अंदर ही आते हैं लगे हुए। देखो इधर, ये मेरी फाइल है, ये पेपर है, ये रहा इसमें बटर पेपर अटैच होता है, देन सेकंड पेज आता है। A3 की फाइल होती है, 140 जी ऐसा मोटा पेपर होता है जिसपे ब्रश शेडिंग एंड कौन सा शेडिंग बहुत अच्छी होती है, पोर्ट्रेट में बहुत यूजफुल रहती है, पोर्ट्रेट एंड उसमें क्या बोलते हैं, सेमी पोर्ट्रेट में। सोने को लेट होता है तो सुबह कब उठती हूँ, आज सुबह मैं 11 बजे उठी, पता है, नहीं 11:30 बजे उठी। क्योंकि रात में 2-2:30 बजे सोई सारा काम कर। आगे जब आपका भी आएगा ना ये टाइम, तब पता लगेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर मजा भी बहुत आएगा लेकिन इस मेहनत में। नहीं, फेविकोल नहीं अप्लाई करनी, बटर पहले इस पे फाइल पे कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। जब अच्छे से फेयर बना लोगे ना तो पेज निकालो और लेमिनेशन कराओ, सबसे बेस्ट है। फंगस आ जाता है फेविकोल से बारिश के मौसम में। जीनत A4 होता है नॉर्मल पेपर आपका, जिसपे आप रफली वर्क करते हो, और ये होता है आपका फेयर, जिसपे आप अच्छे से जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने डिजाइन सेव करने हैं आपको इससे। लेमिनेशन कैसे कराए, नॉर्मली शॉप पे जाओ, उनको बोलो कि पेपर पे लेमिनेशन कर दे, जैसे और भी बाकी डॉक्यूमेंट से कराते हैं, सेम वही प्रोसेस है। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं आप। सोनाली आप कर सकते हो, बट फिर मैं गारंटी नहीं लूंगी कि टाइम पे आपके पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को पेमेंट का इश्यू है कि आप अभी नहीं कर पा रहे हो ऑर्डर इस चक्कर में, तो ऑर्डर कर दो, पेमेंट भले ही आप 2 से 3 दिन बाद कर देना, जितना आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो हम भी तो करते हैं आप पे। चलो आप लोटस पे आओ, लोटस को आप कहीं से भी शुरू करो, कैसे करना है आप ध्यान से देखना। ओके, आज आपका फर्स्ट डे है, कैसी लग रही है फिर आपको क्लास आज? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी माया। बनाएंगे, आप सभी से फेस का ना मैं फीडबैक वीडियो लूंगी कि रिव्यू कैसी लगी आपको क्लास। कौन कौन देगा फेस से, फेस के साथ मुझे फीडबैक कौन कौन देगा इस क्लास में, बैच में? इसमें सब अच्छे से बताना पड़ता है, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपने हमारी क्लास ज्वाइन की, कैसी लगी, फीडबैक कैसा मिला आपको, डिजाइन अच्छे से सिखाए गए या नहीं सिखाए गए, ऐसे बोलना पड़ता है।
फिर बाद में मना मत कर देना, काफी बच्चे शुरू में यही करते हैं बैच में मेरे साथ, पहले हाँ कर देते हैं फिर मना कर देते हैं, फिर इसके साथ वीडियो फीडबैक। ठीक है, ये लोटस बनाया, साइड में इसके एक और बना लो, पहले लोटस ही बनाओ फिर स्टेज देख के बाकी का डिजाइन करोगे। ठीक है, होने दो कुछ क्लासेस, तब लेंगे आपके फीडबैक। चलो अब इतने मैसेज मत करो वरना बच्चों को डिजाइन नहीं दिखेंगे। गुड़िया आप एक काम करो, फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेजो अपने। खुशप्रीत को बोलो कि वर्क जो आएगा ना अभी ग्रुप में जिसको मैंने बोला है भेजने के लिए, एक बार चेक करके बताएगी लोटस ठीक बना है कि नहीं। खुशप्रीत को बोलो ध्यान रखेंगे बस। फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेजो, अभी खुशप्रीत चेक करती है आपका क्या गलती आ रही है। क्या बोल रहे हो कल्पना, मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं श्रद्धा, आप कर सकते हो। अच्छा इसका नाम गुड़िया है। खुशप्रीत पहले मेरी स्टूडेंट थी, अब वो मेरी टीम मेंबर है, अब हम साथ में काम करते हैं। खुशप्रीत ने मुझसे आई थिंक 2024 में सीखा था। हाँ 2024 में सीखा था उनका वर्क। 2024 के फेब में ना। हाँ 2024 के फेब वाले बैच में भी कुछ 24 फरवरी में, हाँ। उनका वर्क इतना अच्छा था कि हमने अपनी टीम में रख लिया फिर। हाँ वो भी क्लासेस लेती हैं, अभी से उनका पहला ही बैच है इस बार। नोटिस पे कौन गिर गया? कोई बात नहीं, होमवर्क में ठीक कर लेना। अब देखो, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो। मैंने इस बॉक्स में जितने लोटस बनाए, क्या उसके अलावा इसमें और लोटस बन सकते हैं? पॉसिबिलिटी है ये या नहीं है? देखते हैं कविता, आपके वर्क पर डिपेंड करता है। जरूर लेंगे बट वर्क पे डिपेंड करता है। छोटे क्यों बनाए, होमवर्क में अच्छे से बनाओगे। हाफ नहीं बनाना है, पूरा ही बनाना है। बन सकते हैं बट अभी नहीं बनाना है, पहले पूरा अच्छे से उसको करना सीखो, जब एक्सपीरियंस थोड़ा होने लगे तब बनाओ। ठीक है। हाँ इसमें बन सकती है कली। ओके, अब लोटस नहीं होता, कली कैसे बनती है अब कली देखो। एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन इसके मिडल में, यहाँ पे डॉट, एंड ये कहीं पे भी आप टच कर सकते हो, जहां पे भी बनाओ। ऐसे आप कली ले सकते हो, देखो कली का एक्चुअल साइज उसमें अच्छे से आया। अब बाकी का एरिया राउंडली, राउंड एलिमेंट, लीव एंड सर्कल की हेल्प से हम कंप्लीट करेंगे। जहां पे जो आए बनाओ, मेरा सेम देख के नहीं बनाओगे, अब देखियो आप कैसे करोगे, बाद में तो चेक करूंगी ना मैं, सबका देखूंगी तब पता लगेगा।
ये हो गया मेरा कंप्लीट। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। नहीं, कली के नीचे राउंड नहीं बनाना है। चलो अब मैं आपको सिखाती हूँ फिल करना, बोल्ड कैसे करते हैं। ये हो गया सभी का कि बना रहे हो अभी? ओके वेट, चलो 2 मिनट का टाइम है सभी के पास, बनाओ। क्लास पे टीम वर्क की आपको इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो अब जाके जरूरत पड़ी है टीम वर्क, टीम बनाने की, कि जब ज्यादा बच्चे होने लगे वर्क चेक करने के लिए। और टीम बनाना सिंपल है, आप जिसको सिखाओ अगर उसमें से जो अच्छा काम कर रहे हैं वो चूज करना पड़ता है। चलो आ जाओ अब। जब आप बोल्ड करते हो, पहले तो मैं आपका करना बताती हूँ, आप कैसे करते हो, ध्यान से देखना आप सभी। इधर कोई कोई ऐसे बोल्ड करता है, जहां जगह मिली वहीं फोन चला दी। कौन कौन करता है ऐसे? तो जहां जगह मिली वहीं पे ऐसे 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 फिल करे जा रहे हो, कोई डायरेक्शन में, इधर कोई ऐसे करते होंगे बोर्ड से बच्चे ने, ऐसे। कोई नहीं करता ऐसे। देखो, सबसे पहले बोल्ड करने के लिए ना हमें एक प्रेशर रखना होता है। अगर एक बार इतनी कौन दबाई तो उतनी ही रहेगी वो, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, देखा कुछ बच्चे करते हैं, मुझे पता था। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की आप बाहर की लाइन ऐसे बोल्ड करते हो, आउटलाइन। और ये ज्यादा प्रेशर देके आपको अलग से उठा हुआ दिख रहा होगा थोड़ा, मैं नजदीक से अगर दिखाऊं। ठीक है, अब जितना प्रेशर आपने आउटलाइन बनाते टाइम दिया है ना, उतने ही प्रेशर के साथ ऐसे कोन को घुमाओगे और आगे ले चलोगे। उसको बिल्कुल ऐसे, ये देखो। अगर मैं अब आपको हाथ पे दिखाऊं तो हाथ पे देखो, मैं आपको दो तरीके की फीलिंग दिखाऊंगी हाथ पे। एक नॉर्मल, अब एक सेकेंड। अब देखो, दिख रहा है फर्क? उठी हुई दिख रही है ना बोल्ड वाली? तो मतलब प्रेशर ज्यादा है, हमने मेहंदी ज्यादा निकाली है। और इसमें क्या देखो, दोनों में क्या फर्क रहता है, सूखने के बाद ना इस पे ना बैक साइड का वो पूरा एरिया दिखता रहता है। जब भी फिल करते हैं खाली रह जाते हैं, पता नहीं लगता। और जब सेम प्रेशर के साथ करते हैं ना तो पूरा एरिया अच्छे से फिल हो जाता है, कुछ खाली नहीं बचता है। आपने देखा होगा सूखने के बाद कितना खाली खाली लगता है, वो अनइवन लगता है बिल्कुल। अगर ये सूखेगा भी ना तो बहुत अच्छे से दिखेगा, ये सूखने के बाद भी फोटोशूट बहुत अच्छा होता है। तो प्रेशर जब भी दो इक्वल दो और उसको सर्कल राउंड राउंड ऐसे कोन को घुमाओ अपनी, तो वो इवन आएगा, ये देखो।
अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, ध्यान रखेंगे। अब फिल करेंगे, मैं फिल करके आपको एक में दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो ये दिखाती हूँ, चलो ठीक है, या लोटस का ही दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, आउटलाइन। अब ये देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट थे इस कॉर्नर में, हमने सबकी आउटलाइन कर दी। अब सिर्फ बीच बीच का एरिया फिल करना होता है, तो कैसे करेंगे? दिखा? कहीं पे भी स्पेस नहीं है खाली, कि कोई भी वहां पे दिखे। बस ध्यान रहे आपके थंब का प्रेशर ना इक्वल आना चाहिए हर जगह, ना कम ना ज्यादा। अगर इक्वल रहेगा तो इवन बनेगा सब कुछ। और अपनी निब को थोड़े थोड़े एलिमेंट बनाने के बाद क्लीन करते रहना है, वरना वो बाकी का डिजाइन भी खराब कर देगा। स्पेशली जब आप कोई एरिया बोल्ड करते हो तब। अंजलि, आप सर को मैसेज कर देना। बिल्कुल, जो बीच का एलिमेंट लोटस का होता है वो हमेशा गैप के साथ बना होना चाहिए, और लेंथ 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कर लोगे? अभी तो होमवर्क में पूरा बोल्ड आप सभी, बाकी के भी समझ में तो आ गया होगा ना सभी को, अब तो इजी है करना। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरा करना है होमवर्क में। और आपको कम से कम 7 से 8 डिजाइन, या 9 या 10, जितना आपका ज्यादा मन करे, होमवर्क में सेंड करोगे, बट 7 8 तो होने ही चाहिए मिनिमम। कटवर्क के कहाँ से देखोगे? पिंटरेस्ट से। उस पर डालना कटवर्क मेहंदी डिजाइन, सारे डिजाइन निकल के आएंगे कटवर्क के। ठीक है, ऐसे। तो ये आपको करना है। ये डिजाइन कहाँ यूज होगी आपको सब आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन क्यों नहीं हो रहा है? उसमें शुरू में अपनी ईमेल आईडी डालो, उसमें 5 चीजें फिर सेलेक्ट करनी पड़ती है, कोई भी कर लो, फिर हो जाता है चालू। हाँ, आज की क्लास इतनी ही है। सर्च करना है पिंटरेस्ट पे, कटवर्क मेहंदी डिजाइन। दिखाती हूँ, लाओ वो भी आपको, कभी कंफ्यूज हो जाओ। फोन, फोन।
देखो, कटवर्क मेहंदी डिजाइन दिख रहा है? दिखे? कितने सारे दिखे? ये दिखे? जो सिखाया वही है। अब एक बात बताओ, जो ये वाला है, बना लोगे इसको? क्या चीज है इसमें? सिर्फ राउंड एलिमेंट है और सर्कल है। इजी है ये तो, अब बनाना आप सभी के लिए। रिमूव कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है। देखो कितने सारे कटवर्क के डिजाइन आएंगे। ठीक है, जितना सिखाया उसके भी हाफ पे बनाओ। इनको मत कॉपी करना, ये गलत है। कभी इनको देख के कॉपी करो। देखो कितनी छोटी छोटी लीफ बनाई, और जो बोल्ड वाला एरिया कितना शो कर रहा है। अच्छे देख के बनाओगे। ठीक है, कर लोगे अब तो। इजी है अभी तो। जैसे देखो ये वाला है, स्क्वायर में बनाया ये भी, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें से देख के बनाओगे, बहुत अच्छे से बनाओगे। और किसी में भी कर सकते हो, राउंड में भी कर सकते हो, स्क्वायर में भी। नहीं नहीं, कॉपीराइट कुछ नहीं होता। कॉपी करना कुछ नहीं होता, आराम से बनाओ देख के इसमें से। एक बार आप सभी लीफ वाला रिकॉर्डिंग से देखना, अगर तब भी ना आए फिर मुझसे क्लास के एंड में पूछना कल। ठीक है, एक बार दोबारा सभी को मैं बोल रही हूँ, राउंड एलिमेंट और लीफ का एक बार फिर से सभी रिकॉर्डिंग देखेंगे। और अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम देखो ताकि क्लियर हो। धीरे धीरे आएगा बनाने। ठीक है, स्मूथ नहीं चलती, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आ जाएगी, जब मिक्सोलॉजी की क्लास होगी ना तब आएगा समझ में। ठीक है।